हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आज डिस्कस करेंगे हम पत्र लेखन क्या होता है और बात करेंगे शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, अनुस्मारक, कार्यालय टिप्पणी, पृष्ठांकन, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा आदि टर्म पर आज बात करेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के कई माध्यम होते हैं। उनमें से एक प्रमुख माध्यम पत्र को माना जाता है। पत्र संदेश वाहक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर पत्रों के माध्यम से भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। अगर बात करें जैसे कि विचारों का आदान प्रदान हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। पहले क्या होता था? पहले पत्र के माध्यम से, जैसे कोई व्यक्ति अगर दूर है तो उससे कैसे बात करते थे? पत्र भेजा जाता था। तो पत्र के माध्यम से हम क्या करते थे? अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। अगर बात करें पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है, सरकारी पत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र जैसे पिता को पत्र, भाई को पत्र, मित्र को पत्र, ये सब क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। और अगर बात करें कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत कार्यालयी पत्र आते हैं जिसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं? कार्यालयी पत्र आते हैं जिसे हम अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इन कार्यालयी पत्रों का आदान प्रदान निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है। जैसे दो देश के सरकारों के मध्य संपर्क के लिए, केंद्र राज्य सरकार के मध्य, सरकार तथा दूतावास के मध्य, दो राज्य सरकारों के मध्य, सरकार तथा विशेष व्यक्ति के मध्य, और कार्यालय तथा विशेष व्यक्ति के मध्य क्या होता है? इनका आदान प्रदान किया जाता है। और अगर बात किया जाए, इन सभी पत्र और इनके पत्राचार की व्यापक सीमाएं कार्यालयीन पत्रों के अंतर्गत आती हैं। यहाँ कार्यालय के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन आदि विभाग आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? कार्यालयीन पत्राचार या सरकारी पत्राचार या शासकीय पत्राचार भी कहा जाता है। कार्यालयीन पत्राचार को क्या कहा जाता है? सरकारी पत्राचार और शासकीय पत्राचार भी कहा जाता है। अगर और बात किया जाए कि कार्यालयीन पत्र के गुण क्या होते हैं, तो पहला है कि विषय का प्रतिपादन तर्क संगत, आवश्यक संदर्भों से युक्त तथा सटीक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभक्त होनी चाहिए। कार्यालयीन पत्र जहाँ तक संभव हो संक्षिप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संक्षिप्त होने चाहिए कार्यालयीन पत्र तथ्यात्मक तथा स्पष्ट होने चाहिए। सरकारी पत्र में पिछले पत्र का संदर्भ दे देना चाहिए। सरकारी पत्रों को प्रचलित निश्चित प्रारूप में ही लिखा जाना चाहिए। प्रभावोत्पादकता, नम्रता, शिष्टाचार आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। कार्यालयीन पत्रों में तथ्यों का मात्र औपचारिक विवरण होना चाहिए। और अगर बात करें कि पत्र के अंत में स्वनिर्देश, हस्ताक्षर एवं अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है। कार्यालय पत्र में जो होता है, जो इसके गुण होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? स्वनिर्देश, हस्ताक्षर एवं अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक होता है। ये सब क्या है? कार्यालय पत्र के गुण हैं। अगर और बात करें कि शासकीय पत्र क्या होता है,
जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर। क्या? ऑफिशियल लेटर। शासकीय पत्र से आशय उस पत्र से है जो किसी कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के पदाधिकारी को या व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सरकारी पत्र भी कहा जाता है। शासकीय पत्र को क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अगर और बात करें कि चूँकि कार्यालय पत्रों का संचालन कार्यालय पत्रावली के अनुसार होता है, इसलिए कार्यालय पत्रों में विशेष बात, पत्र क्रमांक तथा पत्र जारी किए जाने वाले दिनांक का उल्लेख होता है। कार्यालय पत्र में किसका उल्लेख होता है? पत्रों में विशेष बात, पत्र क्रमांक तथा पत्र जारी किए जाने वाले दिनांक का उल्लेख होता है कार्यालय पत्रों में। अब बात करें कि कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, तो कार्यालय का ज्ञापन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑफिशियल मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? ऑफिशियल मेमोरेंडम। बात करें कार्यालय ज्ञापन की, सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया, हमारा शिक्षा मंत्रालय हो गया, वाणिज्य मंत्रालय हो गया, आदि मंत्रालय आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग न करके कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। कौन से? सभी जो मंत्रालय होते हैं वे आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग नहीं करके वो किसका प्रयोग करते हैं? कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। कार्यालय ज्ञापन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? ध्यान रखने योग्य बातें, कार्यालय ज्ञापन में संबोधन तथा स्वनिर्देश नहीं होता है। और क्या बातें होती हैं? विषय वस्तु के बाद भेजने वाले के हस्ताक्षर एवं पदनाम लिखा जाता है। जिसे ज्ञापन भेजा जा रहा है उसका नाम, पदनाम तथा पता कार्यालय ज्ञापन के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। जिस अधिकारी के आदेश से ये प्रतिलिपियां प्रेषित की गई उसके निर्देश का भी उल्लेख किया जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन में जो होता है, अगर अधिकारी के आदेश से, जिस अधिकारी के आदेश से प्रतिलिपियां भेजी जा रही हैं उसके निर्देश का भी उल्लेख किया जाता है। प्रतिलिपियां जिन्हें प्रेषित की गई हों, प्रतिलिपियां मतलब जिन्हें भेजी गई हों, उनके विवरण का भी उल्लेख किया जाता है। और अगर बात करें कि कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप कैसे होता है, कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप, तो इसमें देखिए कार्यालय विभाग का नाम और पता, ज्ञापन संख्या होता है, विषय भी होता है, ज्ञापन जारी करने का दिनांक, ज्ञापन द्वारा प्रसारित संदेश का विवरण, और इसमें अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी के पद का नाम, सूचनार्थ, कार्यालय विभागों मंत्रालय के नाम। ये क्या है? कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप। अगर बात करें अनुस्मारक, अनुस्मारक क्या होता है? रिमाइंडर। क्या? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर, पूर्व मतलब पहले लिखे गए पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को, प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाले की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है, अर्थात जवाब देने हेतु याद दिलाया जाता है। तो ऐसे पत्रों को क्या कहते हैं? अनुस्मारक, स्मरण कहते हैं। इसकी विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। पूर्व विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहिए। अनुस्मारक उसी प्रारूप में लिखा जाता है, अनुस्मारक उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था।
कहने का मतलब है, अगर एक बार पत्र हम भेज दिए हैं जिसके लिए जो काम हमें करवाना है, अगर वह जिस व्यक्ति के पास भेजा गया है, अगर वह व्यक्ति उस पत्र पर ध्यान न दिया या उसको अवॉइड कर दिया, तो फिर से जो पत्र लिखा जाता है याद कराने के लिए, वही क्या होता है, रिमाइंडर या अनुस्मारक पत्र होता है। इसमें कुछ बातें जो होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे इसमें होता है पूर्व विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहिए, और अनुस्मारक उसी प्रारूप में लिखा जाना चाहिए जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया हो। और क्या होता है इम्पोर्टेंट, विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। ये बातें क्या होती हैं, अनुस्मारक में महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर बात करें कि अनुस्मारक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, इस पत्र में पूर्व में भेजे गए पत्र का संदर्भ देना आवश्यक है। इसे जहाँ तक संभव हो संक्षिप्त ही रखा जाना चाहिए। निश्चित अवधि में पत्रोत्तर देने का आग्रह भी अनुस्मारक में किया जाता है। यदि प्रथम अनुस्मारक का उत्तर नहीं आता है तो द्वितीयों में तृतीय अनुस्मारक भेजे जाने चाहिए। ये बातें क्या होती हैं, अनुस्मारक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य होती हैं। अनुस्मारक का क्या होता है, प्रारूप कैसे होता है, कार्यालय का नाम एवं पता, प्रत्तावली क्रमांक भी होता है, दिनांक भी लिखा जाता है, प्रेषित अधिकारी का पद, पता, विषय, संदर्भ, महोदय, महोदया, और मध्य भाग में क्या लिखा होता है, प्रेषक अधिकारी का नाम, संकलन पत्र का विवरण। ये क्या है, अनुस्मारक का प्रारूप, रिमाइंडर का प्रारूप। अगर बात करें कार्यालय टिप्पणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नोट शीट राइटिंग, नोट शीट राइटिंग। सरकारी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों का निष्पादन करने हेतु उन पर कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा जो अभियुक्तियाँ लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पणी क्या है कि सरकारी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों का निष्पादन, परफॉर्मेंस, निष्पादन क्या है, परफॉर्मेंस करने हेतु उन पर कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा जो अभियुक्तियाँ लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टिप्पणी कहा जाता है। और अगर बात करें कि टिप्पणी से पत्र की विषय वस्तु को समझने में और निर्णय पर पहुंचने में सहायता मिलती है। टिप्पणी से क्या हमें सहायता मिलती है कि किसी विषय वस्तु को क्या समझने में और निर्णय पर पहुंचने में सहायता मिलती है। इसमें तथ्यों, पूर्व में की गई कार्यवाही एवं पृष्ठभूमि की जानकारी दी जाती है तथा संभावित विकल्पों पर विचार किया जाता है। टिप्पणी में संबंध नियमों, अधिनियमों का उल्लेख भी किया जाता है जिससे अधिकारी को निर्णय तक पहुंचने में आसानी हो जाती है, जिससे क्या होता है, अधिकारी को निर्णय तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। और अगर बात किया जाए कि इसके लेखन में लिपिक बाईं ओर लघु हस्ताक्षर करता है, इसके बाईं ओर क्या करता है, लिपिक जो होता है बाईं ओर लघु हस्ताक्षर करता है तथा अधिकारी दाईं ओर पूरे हस्ताक्षर करते हुए अपने पद नाम का भी उल्लेख करता है। अगर अब बात किया जाए कि पृष्ठांकन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट, क्या, इंडोर्समेंट। पृष्ठांकन क्या होता है, कार्यालयीय पत्रों में पृष्ठांकन किया जाता है। तो पृष्ठांकन कहाँ किया जाता है, कार्यालयीय पत्रों में। जब किसी मूल पत्र को ही प्रेषक के पास वापस भेजा जा रहा हो, किसी मूल पत्र को ही प्रेषक के पास वापस भेजा जा रहा हो अथवा उस पत्र को टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय, अधीनस्थ कार्यालय में भेजा जा रहा हो, तो उस पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को पृष्ठांकन कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं।
और अगर बात किया जाए कि विज्ञप्ति, विज्ञप्ति क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आ कम्युनिक्यू। क्या, आ कम्युनिक्यू। क्या होता है विज्ञप्ति? सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपने किसी निर्णय, निश्चय, निर्देश, घोषणा, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। इन लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञप्ति कहते हैं। क्या है विज्ञप्ति? सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपने किसी निर्णय, निश्चय, निर्देश, घोषणा, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को किसके पास पहुंचाना चाहती हैं? आम जनता तक पहुंचाना चाहती हैं। इन लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञप्ति कहते हैं। अब बात करें कि विज्ञप्ति लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या कौन कौन सी होती हैं? कार्यालय का नाम एवं पते का उल्लेख होता है। प्रस्तावली, क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखे जाते हैं। शीर्षक तथा विज्ञप्ति संख्या का उल्लेख किया जाता है। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम सबसे नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। ये सब बातें क्या होती हैं? विज्ञप्ति लिखते समय ध्यान रखने योग्य होती हैं। और विज्ञप्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आ कम्युनिक्यू। और विज्ञप्ति क्या होता है? यह सरकारी एवं गैर सरकारी क्या होती हैं? दोनों। विज्ञप्ति क्या होती हैं? सरकारी और गैर सरकारी होती हैं। अब विज्ञप्ति का प्रारूप कैसे होता है? इसमें कार्यालय का नाम एवं पता, प्रस्तावली, क्रमांक, दिनांक, विज्ञप्ति संख्या, शीर्षक, विज्ञप्ति की सामग्री, ये क्या है? और क्या बातें होती हैं इसमें? सरकार जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम, ये क्या है? विज्ञप्ति का प्रारूप। अगर हम बात करें कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है? प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक्यू, प्रेस कम्युनिक्यू। ये प्रेस विज्ञप्ति क्या होती हैं? वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध जनसाधारण से होता है। ये क्या होती हैं? सरकारी घोषणाएं होती हैं जिनका संबंध जनसाधारण से होता है। प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराई जाती हैं। ये किस में कराई जाती हैं? प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराई जाती हैं। ऐसी सूचनाओं को क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। और इन्हें यथावत रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की प्रार्थना की जाती है। प्रेस विज्ञप्ति पूर्ण रूप से औपचारिक होती हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति क्या होती हैं? पूर्ण रूप से औपचारिक होती हैं। अगर बात करें कि प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप लिखने के लिए ध्यान योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं? प्रेस विज्ञप्ति जारी होने का दिनांक एवं समय का उल्लेख सबसे ऊपर किया जाता है। इसमें क्या होता है? प्रेस विज्ञप्ति जारी होने का दिनांक एवं समय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? सबसे ऊपर किया जाता है। विषय के अनुरूप शीर्षक दिया जाता है। संबोधन और स्वनिर्देश का स्थान नहीं होता है। इसमें किसका स्थान नहीं होता है? संबोधन और स्वनिर्देश का स्थान नहीं होता है। विषय वस्तु के उपरांत दाईं ओर जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद नाम रहता है तथा बाईं ओर जारी करने वाले कार्यालय का नाम लिखा जाता है। यहीं पर प्रेस विज्ञप्ति संख्या भी लिख दी जाती है। तो दाईं ओर किसका अधिकारी के पद नाम रहते हैं? तो विषय वस्तु के उपरांत दाईं ओर जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम एवं पद नाम रहता है और बाईं ओर किसका रहता है? जारी करने वाले कार्यालय का नाम लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति मुख्य सूचना अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी के द्वारा प्रसारित की जाती है, इसलिए सामान्यतः जारी करने वाला सूचना अधिकारी को इसे प्रसारित करने का आदेश होता है।
प्रेस विज्ञप्ति मुख्य रूप से किसके सूचना अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी के द्वारा प्रसारित की जाती है। एक क्या है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे ऊपर दिवस और दिनांक हो गया। प्रेस विज्ञप्ति संख्या, शीर्षक, विज्ञप्ति की विषय वस्तु, और क्या हो गया, विज्ञप्ति जारी करने वाले कार्यालय का नाम किस साइड है, तो बाईं ओर है। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद नाम बाईं ओर है, दाहिनी ओर है। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद नाम किस ओर है, दाईं ओर है। और कार्यालय का नाम प्रतिलिपि ये क्या है, ये हमारे बाईं ओर है। अब अगर बात करें हम कि निविदा सूचना क्या है, निविदा सूचना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंडर नोटिस। क्या, टेंडर नोटिस। सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने, नीलामी आदि के लिए इन कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं, टेंडर नोटिस कहते हैं। क्या, टेंडर नोटिस कहते हैं। टेंडर नोटिस क्या होता है, यह हमारा सरकारी तथा गैर सरकारी भी होता है। निविदा सूचना टेंडर नोटिस में निम्न बातों का होना आवश्यक है। वो बातें क्या हैं, जिस कार्यालय के द्वारा निविदा सूचना जारी की गई उसका नाम, पता व स्थान होना चाहिए। पत्र क्रमांक व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। जारी की गई निविदा की संख्या, निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय, निविदा खोलने का दिनांक, समय व स्थान होना चाहिए। वांछित कार्य का स्पष्ट उल्लेख, कार्य पूर्ण करने की अवधि, अनुमानित व्यय राशि का उल्लेख, धरोहर राशि एवं उसे जमा कराने की प्रक्रिया का उल्लेख, निविदा प्रपत्र के मूल्य का उल्लेख, निविदा जारी करने वाले अधिकारी पद का नाम होना चाहिए। अब अगर बात करें कि परिपत्र, क्या, परिपत्र, परिपत्र होता क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स परिपत्र। क्या होता है कि जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो, मतलब कोई एक सूचना हो, अनेक व्यक्तियों को भेजना हो या अनेक कार्यालयों को भेजना हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, परिपत्र का प्रयोग करेंगे, मीन्स सर्कुलर का प्रयोग करेंगे। परिपत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी होती हैं, पत्र के बीचों बीच परिपत्र संख्या सबसे ऊपर लिखी जाती है। संबोधन हेतु महोदय, महोदया का प्रयोग किया जाता है। जिसे परिपत्र भेजा जाना है उसका पता न लिखकर बहुवचन में समस्त प्रेषितों का पद नाम लिखा दिया जाता है। तो इसमें क्या निम्न बातें होती हैं, तो आवश्यक इसमें होता है कि पत्र के बीचों बीच परिपत्र संख्या सबसे ऊपर लिखी जाती है। संबोधन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। जिसे परिपत्र भेजा जाना है उसका पता न लिखकर बहुवचन में समस्त प्रेषितों का पदनाम लिख दिया जाता है। ये बातें क्या होती हैं, परिपत्र लेखन के लिए आवश्यक होती हैं। अगर हम बात करें कि अधिसूचना, अधिसूचना क्या होता है, अधिसूचना को क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन। क्या होता है, सरकार के राजपत्र, राजपत्र मीन्स गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना क्या होती है, अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती हैं। ये अधिसूचनाएं क्या होती हैं, किसी विशेष व्यक्ति से क्या होती हैं, संबंधित भी हो सकती हैं, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है।
इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है तथा आवश्यकता होने पर समाचार पत्रों में भी क्या होती हैं, प्रकाशित कराया जाता है। राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। और कार्य कौन कौन से हैं? अधिकारियों के कार्यभार एवं अधिकारियों की सूचना प्रकाशित करने हेतु, और किसके लिए? नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों और शक्तियों के लागू होने या उनमें संशोधन की सूचना प्रकाशित करने हेतु किसका प्रयोग? राजपत्र में अधिसूचना का प्रयोग। और किसके लिए? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति, अवकाश प्राप्ति आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करने हेतु किसका प्रयोग? अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है, नोटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें कि राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए अधिसूचना में निम्न बातों का उल्लेख आवश्यक है। नोटिफिकेशन में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, लिखते हैं। अधिसूचना में यह उल्लेख कर रहना आवश्यक है कि यह गजट के किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होनी है। मतलब क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यह गजट किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होनी है। अधिसूचना पर संयुक्त सचिव या उससे बड़े समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि अधिसूचना प्रकाशित कराने का अधिकार केवल उस स्तर के अधिकारी को ही प्राप्त होता है। इसमें संबोधन तथा स्वनिर्देश नहीं होता है। नोटिफिकेशन में संबोधन तथा स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता है। और क्या होता है? अधिसूचना जिस कार्यालय से प्रकाशित करवानी है उसका नाम तथा पता क्या है? आवश्यक है। अधिसूचना जिस कार्यालय से प्रकाशित करवानी है उसका नाम तथा पता आवश्यक है। प्रतिलिपियां जिन्हें प्रेषित की जानी है उनके नाम पते नीचे बाईं ओर लिखे जाते हैं। अधिसूचनाएं केवल किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी की जाती हैं। अधिसूचनाएं जो नोटिफिकेशन होता है किसके द्वारा जारी की जाती हैं? राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी की जाती है। अब कुछ क्वेश्चन की बात डिस्कस कर लें, कुछ क्वेश्चन पर। जैसे निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, क्या है? निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है निर्माण कार्य करवाना, ऑप्शन ए है निर्माण कार्य करवाना, ऑप्शन बी है सामान की नीलामी, ऑप्शन सी है सामान की आपूर्ति करवाना, ऑप्शन डी है उक्त सभी काम। तो निविदा क्या था? निविदा सूचना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंडर क्या कहते हैं? टेंडर नोटिस क्या कहते हैं? टेंडर नोटिस। तो इसमें क्या था कि निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी, सामान की आपूर्ति करवाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उक्त सभी काम। तो निविदा सूचना क्या थी? यह क्या होता है? सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनों होता है। इसमें क्या करता था? जो निर्माण कार्य संपन्न कराने के लिए, सामान की आपूर्ति करने के लिए और नीलामी आदि के लिए इन कार्यों को क्या कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निविदा सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है अधिसूचना, ऑप्शन बी है परिपत्र, ऑप्शन सी है विज्ञप्ति, ऑप्शन डी है ज्ञापन। तो जो राजपत्र में प्रकाशित होता है, राजपत्र में गजट क्या होता है? अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन।
नोटिफिकेशन जो होता है राजपत्र में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है औपचारिक भाषा, ऑप्शन बी है बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी है मुहावरेदार भाषा, ऑप्शन डी है सरल भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरल भाषा। तो कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक। क्या कहते हैं? अनुस्मारक। तो पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है, रिमाइंडर पत्र भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।